Good morning, student of class 9. So, ninth class, then previous day, we discussed till question number 3rd in exercise 6.3. So, we continue, enter in exercise 6.3 and then we can solve, continue our question, then similar. So, students, exercise 6.3, question number 4. So, डायग्राम इस पे बना हुआ है आपका द डायग्राम पी और टी ऐसा आपके पास में क्या गिवन है PQ perpendicular to PS नोटिस क्या एंगल PRT कितना है 40 डिग्री ये 95 75 तो एंगल क्या है आपका PRT कितना है 40 डिग्री एंगल RPT कितना है 95 डिग्री to find angle SESUT में फाइंड ठीक है समझना बहुत इजी प्रोसेस सबसे पहले हमने राइट किया इन ट्रायंगल PRT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी पहला एंगल सम क्या होगा एंगल RPT एंगल PRT एंगल PTR क्या होगा RPT कितना है 95 PRT कितना है 40 और PTR इक्वल टू 1 बेटा इन दोनों में सम करेंगे 5 9 135 प्लस क्या हो गया PTR इक्वल टू 180 तो एंगल PTR इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 135 तो एंगल PTR 1 को माइनस करेंगे कितना आना दिस एंगल इज 45 equation proves of such that angle PTR and angle STQ both are equal because these are vertically opposite angle तो PTR हमारे पास कितना है 45 तो एंगल STQ भी कितना हो गया 45 इक्वेशन नंबर 6 फिलहाल फिर सेकंड ट्रायंगल लिया एक ट्रायंगल STQ by angle sum property of triangle angle sum property of triangle की बात करेंगे तो क्या होगा angle STQ angle PQS plus angle TSQ equal to क्या होगा तो STQ कितना हो गया 45 TQS 75 और हमें क्या फाइंड करना है T SQP TQS बेटा ध्यान हमें जो फाइंड करना है उस पर कंसंट्रेट करते हैं हमारे पास गिवन तो है 75 we have mean
एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू बेटा ये एंगल पी एस क्यू कितना है 75। ये बेटा टी क्यू एस या एस क्यू को निकालना, ये कितना 75। तो एंगल बेटा टी क्यू एस प्लस दोनों का सम करेंगे 5 5 10 7 और 4 11 ये कितना हो गया बेटा 120 इक्वल टू। सो एंगल PQS इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी PQS कितना हो गया, PQS बोल दें या SQP बोल दें, ये क्या आ गया क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 4। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा किसमें 6 में बात। देखिए जरा 6 क्वेश्चन क्या है सामने, जरा इस पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दें 6 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है in this diagram पर given आपके पास में PQ perpendicular to क्या is और PQ parallel to क्या एंगल SQR कितना हो गया 20, एंगल QRT कितना हो गया 65। 2 पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, तेरा पॉइंट x समझ लो क्या देखो in solution given that PQ parallel to क्या है PQ, ये बेटा T है, PQ parallel क्या है SQ, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट इक्विवेलेंट यहाँ भी इक्वल यानी कि x + 28 इक्वल टू क्या होगा 65। रीजन क्या है, लाइन पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो गए अल्टरनेट इक्विवेलेंट। सो x = 65 - 20 बेटा माइनस करेंगे तो 65 - 28 तो 15 - 8 क्या हो गया 7 और that is 37 degree। 15 - 8 7 और 5 - 2 that is 37। ये आ गया फर्स्ट समीकरण देखिए। अब x कंफर्म है, y निकालें तो हमने राइट किया इन ट्रायंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बेटा ये 90 है प्लस y है प्लस x कितना हो गया 1, तो 90 + y x = 47 7 9 और 3 12 plus y = 1, y = 180 -
माइनस 127 माइनस करेंगे 10 माइनस 7 या 7 माइनस 5 कितना हो गया y equal to 50 53 and x equal to 37 that is the required your answer. Okay, so students, in this way we completed the question. We discussed in last question. What is the last question? Let's see. The question number 6 is given there. Most important question is that given है PQ bisector of angle PQ and PR bisector of angle PQ. To prove QPR equal to 1 by 2 QPR ये करना है और अब देखिए बेटा समझ लो बेटा सबसे पहले क्या है PQ is bisector of angle PQR को क्या लिख सकते हैं एंगल TQR equal to क्या होगा 1 by 2 PQR एक्सप्रेशन को फिर क्या है PR is bisector of angle PR तो क्या होगा एंगल PR equal to क्या होगा 1 by 2 एंगल PR equal to क्या होगा 1 by 2 एंगल PR is equal to 1 by 2 एंगल क्या है अब समझ लो the right क्या इन ट्रायंगल PQR by exterior angle property हम क्या लिख सकते हैं एंगल PR is equal to एंगल PQR प्लस क्या होगा QPR तो इसका मतलब एंगल QPR इक्वल होता है इसको लेफ्ट में ले गए क्या हो गया PRS माइनस क्या हो गया PQR तो QPR PRS का मतलब क्या हुआ PRS को लिख सकते हैं 2 एंगल PRS और PQR को लिख सकते हैं 2 एंगल PQR यानी कि एंगल QPR की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंगल PRS माइनस क्या हो गया बेटा PQR इक्वेशन नंबर करेंगे फिर या एक ट्रायंगल PQR बाय वही सेम प्रॉपर्टी बेटा कौन सी वही सेम प्रॉपर्टी यूज की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा एंगल PRS इक्वल टू एंगल PQR प्लस क्या होगा एंगल QPR यानी कि QPR इक्वल टू क्या होगा PRS माइनस क्या हो गया PQR तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट हैंड फ्रॉम बेटा थर्ड एंड फोर्थ तो ये PRS माइनस PQR की प्लस QPR लिख सकते हैं कि ये क्या आ गया एंगल
QP R इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया QPR, या QP R इक्वल टू 1 बाई 2 क्या हो गया। हेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था। ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।